आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा गणित विषय की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। इकाई 3 वाणिज्य गणित अर्थात बैंकिंग की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। इस यूनिट से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। इसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आना है। आइए इसकी तैयारी इतना अच्छे से करें कि 7 नंबर पूरे हमें मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेगा अथवा करके एक आपको बनाना पड़ेगा। एक में टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जबकि एक में आपका आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता, इनमें से एक क्वेश्चन आना है और अथवा में आपका टैक्स से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे जाना है। तो प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन का सिलसिला प्रारंभ करें और हम लोग आवर्ती जमा खाता से संबंधित 2 क्वेश्चन देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपया प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे 222 रुपये ब्याज मिलेगा? तो यहाँ पर आपको केवल दर ज्ञात करना है। केवल एक ही सूत्र लगाइएगा, ब्याज बराबर P गुणित R बटा 100 इंटू n प्लस 1 अपॉन 24, ये लगाइएगा, मान को रखिएगा और पक्षांतर करके आप R का मान निकाल लीजिएगा। इसको टक्कर देने के लिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 200 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि की प्राप्ति होगी? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग ब्याज निकालेंगे, फिर ब्याज के बाद आखिर में आपको मिश्र धन भी निकालना है। दोनों बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे कुछ भी क्वेश्चन आए, केवल अंक को बदला जाएगा, प्रारूप यही रहेगा। आइए, इसके बाद हम लोग सावधि जमा खाता से संबंधित क्वेश्चन की चर्चा करें। नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा खाता खोलता है। यदि ब्याज 6 माही संयोजित किया जाता है तो उसे 1 वर्ष पश्चात कितनी राशि का भुगतान बैंक के द्वारा किया जाएगा? प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहला, जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो, दूसरा जब ब्याज 6 माही संयोजित हो और तीसरा जब ब्याज तिमाही संयोजित हो। अक्सर ब्याज 6 माही संयोजित हो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जब भी क्वेश्चन में आएगा ब्याज 6 माही संयोजित होता है, 2 काम आप लोग करिएगा। सबसे पहला काम करिएगा, दर को आधा कर दीजिएगा और समय को जो कि वर्ष में दिया है उसको 6 माह बनाने के लिए आप डबल कर दीजिएगा, क्योंकि 1 वर्ष में 2 6 माही होता है। तो ये 2 काम आप लोग करेंगे। दर को आपको आधा करना है, साथ ही साथ समय को डबल करके 6 माही आपको लिख देना है। और वही सूत्र है A = P × 1 + R/100 टू द पावर n, वहाँ पर रखिएगा। बहुत अच्छा से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एक व्यक्ति सावधि जमा खाता में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए का निवेश करता है। उसे मैच्योरिटी के समय कितनी धनराशि प्राप्ति होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो? तो इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, केवल सूत्र में मान रखना है, कोई फेरबदल नहीं करना है, कारण यहाँ पर ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है। तो केवल आपको ध्यान देना है, जब ब्याज 6 माही संयोजित हो और जब ब्याज तिमाही संयोजित हो। जब भी तिमाही वाला क्वेश्चन आएगा आप दर को 4 से भाग दीजिएगा, 6 माही संयोजित वाला क्वेश्चन आएगा तो आप दर को 2 से भाग दीजिएगा। तिमाही संयोजित वाला आएगा तो समय को ध्यान दीजिएगा, आप तिमाही में बदल लीजिएगा, है ना। और जब 6 माही संयोजन वाला आएगा तो समय को आप लोग 6 माही में बदल लीजिएगा। बाकी पूरे वही मेथड है। उम्मीद करता हूं आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अथवा में इसको टक्कर देने के लिए क्वेश्चन आएगा जिसको आपको अच्छे से करना है।
आपके स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, देखिएगा। यहाँ पर एक अधिकारी है, उसका वार्षिक आय 7,20,000 है। वो सामान्य भविष्य निधि में हर महीने 4,000 जमा करता है, LIC में 3,000 रुपये प्रति माह जमा करता है, जबकि 30,000 रुपये का बचत पत्र खरीदता है। साथ ही साथ वह एक अनाथ आश्रम में 20,000 रुपये का दान देता है और इस दान में केवल 50% ही उसको छूट मिलती है। आपको ये बताना है, एक कंडीशन और है, इसमें छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है। तो नीचे में टेबल दिया है, उस टेबल के अनुसार से आपको टैक्स की गणना करनी है। साथ ही साथ अंत में आपको शिक्षा उपकर भी निकालना है, देय आयकर पर 3%। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आप लोग करिएगा, अथवा में यही आना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें ये दान वाली बात नहीं आई है। जब भी दान वाली बात आए तो सबसे पहले लाइन में तो आप उस कर्मचारी का कुल आय, वार्षिक आय लिख देंगे, और जैसे ही कोई दान वाला क्वेश्चन आया है तो दूसरे नंबर में वो जितना दान किया है, तो दान में भी देखो 100% छूट, 50% छूट, दो कैटेगरी मिलेगा। यदि 50% छूट वाली कोई क्वेश्चन है तो जितना दान किया है उसका आधा करके आप कुल वार्षिक आय में घटा देना। यदि 100% छूट वाली है तो उस पूरी राशि को आप कुल वार्षिक आय में घटा देना और आगे की चर्चा बढ़ाना, है ना। अभी तक दान वाली कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, यदि आता है तो आपको दूसरे नंबर पर ही वार्षिक आय से आपको घटा देना है। फिर तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है, वो जितना जमा किया है उसको आपको लिखना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यदि प्रति माह जमा कर रहा है तो आप उसको 12 से गुना कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर GPF में 4,000 रुपये जमा कर रहा है प्रति माह, तो 48,000 रुपये आपको लिखना है वार्षिक। LIC में भी 3,000 है तो 36,000 लिखना है। और ये 30,000 रुपये एक मुश्त है, इसको आप कुछ मत करिएगा, 30,000 लिखिएगा। सबको जोड़ के आप ऊपर वार्षिक में घटा दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, जो कुल बचत है वो 1 लाख से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 1 लाख से ज़्यादा हो रहा है तब भी आपको रिबेट जो है वो 1 ही लाख का मिलेगा। तो 7,20,000, यदि दान वाली कोई बात नहीं है तो 7,20,000 आपको दिखाई दे रहा है, तो 7,20,000 में केवल 1 ही लाख घटाएंगे। यदि 1 लाख से ज़्यादा भी बचत किया है तब भी, है ना। उसके बाद आप नीचे जो टेबल दिया गया है उसके अनुसार से आप टैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। जितना टैक्स आएगा उसका 3% शिक्षा टैक्स निकाल लीजिएगा और दोनों टैक्स को जोड़ करके आप कुल टैक्स लिख दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग यदि सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता वाला क्वेश्चन यदि आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, उसको बनाइएगा। यदि ना बने तभी इस पर आना है, और कोई समस्या हो तो आप कमेंट में चर्चा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो बैंकिंग का क्वेश्चन है वो आपका बहुत अच्छे से बनेगा। साथ ही साथ 1 नंबर का सवाल है, तो कई बार पूछा जाता है सावधि जमा खाता में ब्याज की छमाही आधार पर जब गणना की जाती है तो वार्षिक दर को आधा लेते हैं। कितना लेते हैं पूछते हैं तो आधा लेते हैं, जबकि तिमाही में अपन कितना लेते हैं, 1/4 लेते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को अच्छे से पता है कि खाता खोलने के लिए क्या अनिवार्य है, पैन कार्ड अनिवार्य है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर का जो अवधि वो पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसकी अवधि होती है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से इसमें स्कोर करने का मौका मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले यूनिट की जानकारी आपको हो जाए। थैंक यू।